जय हिंद दोस्तों। मानवता ने सफलतापूर्वक लगभग 55 मिलियन किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष में प्रोब भेजकर मंगल की सतह पर लैंड कराया है। फिर भी हम अपनी ही धरती में आज तक केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं। आखिर क्यों और क्या हो अगर हम धरती के आर पार एक सुरंग बना दें? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप भारत से सीधा नीचे की ओर एक बिल्कुल सीधी सुरंग खोदना शुरू करें तो आप किसी दूसरे देश में नहीं निकलेंगे, आप दक्षिण अमेरिका के पास कहीं समुद्र में निकलेंगे। चलो अब हम अपनी धरती के अंदर जाने की यात्रा को शुरू करते हैं। ज़मीन से सिर्फ 6 फीट नीचे हमें सामान्य इंसानी कब्रें मिलती हैं। थोड़ा और नीचे 13 फीट पर हम इतिहास से टकराने लगते हैं। यही वो गहराई है जहां प्राचीन खजाने जैसे किंग तुतनखामुन का सुनहरा दफन मास्क अंधेरे में छिपा हुआ मिला था। 40 फीट पर हम उन जानवरों की अधिकतम गहराई तक पहुंचते हैं जो जमीन में बिल बनाते हैं, जैसे नाइल मगरमच्छ। 65 फीट नीचे हम पेरिस के भयानक कैटाकॉम्ब्स तक पहुंचते हैं, जहां लाखों कंकाल खामोशी से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जब हम 400 फीट तक पहुंचते हैं तो हम एक सख्त जैविक सीमा पर पहुंच जाते हैं। यही वो अधिकतम गहराई है जहां तक सबसे लंबी पेड़ों की जड़ पहुंच सकती है। यही वो जगह है जहां सूरज का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। सोचो, घास और कंक्रीट के नीचे सिर्फ 400-500 फीट पर ही पृथ्वी पहले ही एक अजनबी बिना रोशनी वाली जगह बन चुकी होती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो उस तही इकोसिस्टम से पूरी तरह कटी हुई है जिसे हम जानते हैं। दोस्तों, 1000 फीट से नीचे चट्टान इतनी मोटी हो जाती है कि हमारे सबसे ताकतवर हथियार भी इसे पार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक खास तरह का जमीन में घुसने वाला परमाणु हथियार जैसे B-83 भी इस गहराई से आगे नहीं जा सकता। 2300 फीट पर अलगाव पूरी तरह पूरा हो जाता है। यही वो हैरान कर देने वाली गहराई है जहां 33 चीली के खनिक 2 महीने से ज़्यादा समय तक फंसे रहे, बहुत मुश्किल हालात में जिंदा रहे और आखिर में एक बचाव ड्रिल ने नीचे तक रास्ता बनाकर उन्हें बाहर निकाला। 3000 फीट से नीचे जाओ तो इंसानी खुदाई का असली पैमाना दिखाई देता है। ओपन पिट खदानें जैसे बिंघम कॉपर माइन इतनी गहराई तक खोदी गई हैं कि अगर उनके अंदर कई गगनचुंबी इमारतें रख दी जाएं तो भी वे किनारे तक नहीं पहुंचेंगी। लेकिन इंसान इससे भी आगे गया है। 13000 फीट नीचे हम अफ्रीका की सबसे गहरी सोने की खदानों तक पहुंचते हैं। यहाँ तक पहुंचने में मजदूरों को लिफ्ट में पूरा 1 घंटा लगता है। यहाँ नीचे तापमान लगभग 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी करीब 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। चट्टानें खुद गर्मी छोड़ रही होती हैं। अगर बड़े औद्योगिक स्तर पर कृत्रिम ठंडी हवा लगातार इन सुरंगों में न भेजी जाए तो इंसान कुछ ही मिनटों में गिर जाएगा। बाहरी अंतरिक्ष एक शांत खाली वैक्यूम है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं यह वातावरण खुद हमसे लड़ता है। यह धरती हर उस चीज को दबाती, कुचलती और जलाती जाती है जो उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। 1989 में रूसी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गहराई की खोज का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, जिसे कोला सुपर डीप बोर होल कहा गया। उनका एक ही लक्ष्य था, जितना हो सके पृथ्वी के केंद्र की तरफ नीचे तक ड्रिल करते जाना। लेकिन आखिर में इस प्रोजेक्ट को लगभग 12 किलोमीटर यानी 40,000 फीट से थोड़ी ज़्यादा गहराई पर रोकना पड़ा। आज वह ऐतिहासिक जगह एक जंग लगी धातु की ढक्कन से बंद है। पहली बड़ी बाधा जो उन्हें मिली वह थी तापमान।
12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान तेजी से बढ़कर 180 डिग्री तक पहुंच गया, जो उनके अनुमान से कहीं ज़्यादा था। दूसरी बाधा थी यांत्रिक। कई किलोमीटर मोटी चट्टानों का दबाव अंदर की तरफ इतना ज़्यादा था कि उससे इतना फ्रिक्शन पैदा हुआ कि ड्रिलिंग मशीनें लगभग बेकार हो गईं। इस अत्यधिक गर्मी और दबाव ने एक नई स्थिति पैदा की जिसे रॉक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। 180 डिग्री पर ठोस चट्टान भी नरम प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लगती है। जैसे ही वैज्ञानिक ड्रिल बिट को बाहर निकालते, चट्टान तुरंत मुड़कर वापस उसी जगह भर जाती और उस छेद को बंद कर देती जिसे बनाने में हफ्तों लगे थे। और यही इस पूरी कोशिश को सबसे विनम्र कर देने वाला सच है। 12 किलोमीटर की गहराई इंसान द्वारा अब तक पहुंची गई सबसे ज़्यादा गहराई है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी लगभग 6,371 किलोमीटर है। यानी हम अभी तक 0.2% की गहराई तक भी धरती के अंदर नहीं जा सके हैं। मार्स प्लैनेट तक एक प्रोब भेजना मतलब ग्रेविटी से बाहर निकलकर खाली अंतरिक्ष में जाना है, लेकिन पृथ्वी के अंदर की खोज का मतलब है चट्टानों की प्लास्टिसिटी, भारी दबाव और अंदर के फ्रिक्शन के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ना जिसे जीता नहीं जा सकता। अब यहीं पे हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर इंसान की सबसे गहरी ड्रिलिंग भी धरती के अंदर 0.2% हिस्सा भी पार नहीं कर पाई, तो साइंटिस्ट बाकी के 99.8% हिस्से के बारे में कैसे जानते हैं? इसका उत्तर है खुद पृथ्वी का इस्तेमाल करना। जी हाँ, साइंटिस्ट भूकंप से निकलने वाली वेव्स का उपयोग करते हैं, जो ऊर्जा के बड़े विस्फोट होते हैं, एक ग्रह स्तर के सोनार सिस्टम की तरह। जब भूकंप आता है तो यह वेव्स पूरे ग्रह में फैल जाती हैं। इन वेव्स के मुड़ने, टूटने और स्पीड बदलने को मापकर जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिक यह समझ लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहाँ ठोस चट्टान तरल धातु में बदलती है। खुद नीचे जाकर देखने में असमर्थ होने के कारण वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की प्राकृतिक और शक्तिशाली आपदाओं को एक सटीक जांच करने वाले उपकरण में बदल दिया है। यह भूकंपीय यानी अर्थक्वेक डेटा हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो 4 अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है। सबसे पहले है पतली और नाजुक क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं। उसके ठीक नीचे है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर मोटी अर्ध ठोस चट्टान की लेयर है और वही जबरदस्त दबाव पैदा करती है जो ज्वालामुखी विस्फोटों को सतह तक धकेलता है। मेंटल के नीचे है बाहरी कोर। यह लिक्विड आयरन और निकल का एक उबलता हुआ चलता हुआ महासागर है जिसका तापमान लगभग 5000 डिग्री है। यही बहती हुई लिक्विड मेटल पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षात्मक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और सबसे अंत में बिल्कुल केंद्र में है आंतरिक कोर। यह सॉलिड आयरन का एक गोला है जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री है, जो सूरज की सतह के बराबर है। लेकिन यहाँ हमें एक आखिरी फिजिकल पैराडॉक्स मिलता है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पर ग्रेविटी का दबाव इतना ज़्यादा है कि आयरन पूरी तरह सॉलिड फॉर्म में बना रहता है, वह पिघल ही नहीं सकता। मानवता लगातार अंतरिक्ष के दूर हिस्सों का नक्शा बना रही है, लेकिन हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद यह सबसे कठिन, खतरनाक और पहुंच से बाहर जगह अभी भी एक ऐसा प्रेशर कुकर बनी हुई है जिसे छू पाना लगभग असंभव है। तो ये थी दोस्तों हमारी धरती के अंदर की कहानी। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।